साइंस 5.2 है ना, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 में भाई फॉर्मूला खाली लिख लो पहले n प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बस सब का मान पुट कर लो। ए के जगह पे क्या लिखना है -18.9, तो ए के जगह पर -18.9 और ये डी के जगह पे लिखना है 2.5, तो 2.5 यहाँ लिखा जाएगा। फिर n के जगह पे कुछ नहीं दिया है तो n के जगह पे n ही लिखाएगा, तो प्लस n-1 ऐसे लिखा जाएगा। फिर 3.6 an के जगह पे लिखना है, तो यहाँ 3.6 लिख लो, हो गया। अब ये इधर आ जाएगा तो प्लस, तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर n-1 और यहाँ 2.5 जोड़ लेंगे, 9 6 15 और 18 और 3 क्या हो गया 21 और 21 और 1 22, 22.5 दशमलव है तो इधर बटा में आएगा 2.5 बराबर n-1। अच्छा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक तो कट गया दशमलव, तो 225/25 बराबर n-1। फिर कट जाएगा, कितना हो जाएगा 25 9 225 -9 -1 इधर जाएगा तो 9 + 1 बराबर n, तो n बराबर 10, आंसर हो गया। चलिए आगे बोलिए। आए कै नंबर का 5 नंबर का 2, कितने पद हैं वही n निकालना सेम, 5 का 2, ये फॉर्मूला लिख लेंगे an प्लस ए बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए 18 किसका मान हो गया a का, प्लस डिफरेंस निकालना है तो 15.1/2 में से 18 घटा लीजिए, तो 15.1/2 का मतलब क्या होता है 30 से 31/2 में से क्या घटा लेना है 18, तो घटा लोगे तो कितना हो जाएगा 18 दूना 36, तो कितना हो जाएगा -5/, यही ना होगा जी, बस -5/2 कहाँ लिख देना है n-1 इंटू यहाँ पे, बोलो क्लियर हुआ। 31/2 में से 18 घटा लिए तो ये डी का मान हो गया। अच्छा, लास्ट में -47 किसका मान हो गया एन का, हो गया। अब इसको इधर लेके आ जाओ, तो -47 -18 बराबर n-1 इंटू -5/, में ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं -5/2, तो ये जोड़ लेते हैं, 8 7 कितना हो जाएगा 15, 4 1 5 1 6, आइए आएगा जब इधर तो पलट जाएगा, 2 ऊपर -5 नीचे, इधर क्या बच जाएगा n-1 माइनस माइनस प्लस, 13 5 65, 13 दूना 26, -1 इधर आएगा +1, तो n बराबर क्या हो गया 27, आंसर। और कौन 6 नंबर, ये 6 नंबर सेम क्वेश्चन। 6 नंबर में फॉर्मूला लिख लेंगे n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान कितना 11 फुट कर लेंगे, फिर डिफरेंस कितना 8 में से 11 घटा लो -3 था n-1 और डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 से 11 घटाए हो -3 ब्रैकेट पे लिख लो। फिर पूछ रहा है कौन एक पद -150, मतलब कि n का मान क्या दे दिया -150, 11 को इधर कर लो, -150 -11 बराबर n-1 -3, तो ये जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा -1 6 161 हो जाएगा, अब -3 इधर आएगा तो बटा में n-1 माइनस माइनस प्लस हो गया, भाग नहीं लगेगा -1 इधर कर देंगे तो 161 बटा में 3 + 1 बराबर n, 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा n बराबर 164/3, भाग नहीं लगेगा है ना, तो हम लिख देंगे कि अतः, अब लिख देंगे पहले कि चूँकि n का मान बटा में नहीं होता है, ये बताए थे,
इसलिए -150 AP में होगा कि नहीं होगा? नहीं है। चलो आगे। 12 तक बता दिए थे, 13 भी बता दिए थे कैसे बनाना है। 14 में देखिए 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, तो 14 नंबर सवाल अगर आपको बनाना है तो कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुजरे, तो बहुत ही आसान। 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से भाग लगेगा? 12। तो A का मान क्या हो गया? 12। डिफरेंस कितना होगा? 4। 250 से पहले 4 से कटने वाला 248। देखो 4 से कट जा रहा है, 4 6 24, 4 2 8। तो AN का मान कितना हो गया? 248। वही AN बराबर फॉर्मूला लिख लीजिएगा, A + n - 1 इंटू डी। मान पुट कर लीजिएगा, किसका मान मिलेगा? डी का निकलेगा। इहो नहीं बुझा है। एन का मान 248, ए का मान 12 + n - 1 और डिफरेंस हो गया 4, तो किसका मान मिलेगा? एन का। समझ में आया? बन जाएगा। 15 पूछना है। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे? मतलब वही nवां पद किसको कहते हैं? nवां पद मतलब n कहते हैं, n को ही ना nवां पद बोलते हैं। तो बड़ा सिंपल है। nवां पद के फॉर्मूला क्या होता है? A + n - 1 इंटू डी, यही ना होता है। तो इसका और इसका दोनों का nवां पद क्या बोल रहा है? बराबर। तो चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है A + n - 1 इंटू डी। तो A प्लस, तो A का मान बोलो कितना है? 63 प्लस n - 1, n तो निकालना है। डिफरेंस बताओ कितना है? 65 से 63 घटा लो 2। यह nवां पद हो गया पहला एपी का। तो दूसरा एपी का nवां पद फिर से A + n - 1 इंटू डी। तो A का मान कितना? 3 प्लस n - 1 और डिफरेंस कितना? 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। 3 इधर ला लो तो 63 - 3 हो जाएगा। फिर बराबर में इसको इधर लेके आ जाओ, है +3 इधर आएगा तो माइनस में न होगा। अच्छा हाई बच गया n - 1, तो 7 से गुना कर लो, 7n - 7। अच्छा हाई गुना करेगा तो कितना होगा? 2n होगा, लेकिन इधर आके अच्छा हाई का होगा -2 आके इधर क्या हो जाएगा? +2। 63 से 3 चला गया 7, 7n से 2n घट गया 5n, 2 से 7 घट गया -5, -5 उधर जाके मिल गया 65। बटा में क्या आ जाएगा? तो बच गया क्या चीज? n। तो n का मान 13, आंसर हो गया। 16 नंबर कह रहा है कि AP ज्ञात कीजिए। AP ज्ञात करने का मतलब 3 गो पद A1, A2 और A3। AP का पता हमको कैसे पता चलता है? 3 पद से। तो हमको 3 गो पद निकाल लेना है, जिसका तीसरा पद क्या है? 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद 16 है, तीसरा पद का मतलब क्या हुआ? A + 2D कितना है? 16। समीकरण नंबर 1। अच्छा 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद मतलब A + 6D बराबर 5वें पद से 12 अधिक। 5वां पद मतलब A + 4D, अधिक तो हाई है, बराबर करना होगा अगर तो 12 इसमें जोड़ेंगे, बुझाया? तो अब देखो A क्या हो गया? तो 4D को इधर लेके आ जाओ तो 2D हो जाएगा, माने 6D से 4D घट जाएगा। तो D बराबर कितना? 6 हो गया। बुझा रहा ना कैसे हुआ? अब इसको हम लोग किस में रख देंगे? तो समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखेगा तो A + 2 गुने 6 का 6 रख दोगे D 12। तो A का मान कितना हो गया? 16 - 12 बराबर 4। अब बोले हैं कि AP कैसे निकालते हैं? तो AP के लिए कै गो पद चाहिए? 3 गो। 3 गो में एगो पहला पद को हम क्या बोलते हैं? A। दूसरा को क्या बोलते हैं? A + D। और तीसरा को A + 2D, डॉट डॉट, यही ना होता है। अब बोलो A कितना है? 4 है, 4 +
6, फिर प्लस प्लस नहीं कॉमा 4 प्लस 2 गुने 6, यही ना होगा, डॉट डॉट। अब क्या हो जाएगा 4 10 कितना 16 डॉट डॉट, यही ना एपी हो जाएगा, आंसर हो गया। एक बाद हम ऐसा ही बोल सकते हैं 4 के बाद कितना बढ़ा है 6, फिर इसके बाद 6 बढ़ा है, तो इसके बाद आराम से हम जोड़ के बता सकते हैं 22, ऐसे ही आंसर होकर चला जाएगा। 17 नंबर देखो, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। 17 नंबर, सवाल को सीधा ना पूछ करके उल्टा पूछ दिया है। देखो क्या करें, अंतिम पद से 20वां, हाँ अंतिम पद है से 20वां, तो हेने से हेने जाए के बात बुझाए। आपको पूछ रहा है कोई बार बार सवाल में, अगर पूछता कि 20वां पद ज्ञात करें तो ए का मान 3 लेते और डिफरेंस कितना लेते, लेकिन इसमें सवाल में उल्टा पूछ दिया है, अंतिम पद से 20वां, अंतिम पद 253, एने से 20वां कितना होगा, तब बोलो ए का मान कितना लिया जाएगा। पहले तो सीधा करके लिख देते हैं, ये उल्टा माने उल्टा पूछ रहा है तो हम इसी को सीधा करके लिख देंगे। तो बताओ एपी जब उतारेंगे हम तो हमारे लिए अब एपी कैसे लिखाएगा, 253 कोमा डॉट डॉट, अब क्या लिखाएगा 13 8 3, 13 8 3, बोलो ऐसा ही लिखाएगा। ये पूछ रहा है उल्टा, इसीलिए हमने उल्टा लिख दिया पलट करके। यहाँ से अब कौन सा पद चाहिए हमको, 20वां पद चाहिए, तो थोड़ा सा फर्क देख लो तो कितना का है। तो ये बताओ 253 के बाद अगर हम चाहें तो एक और पद लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, घटते गया है कि बढ़ते, कितना का फर्क है, 13 और 8 में कितना का फर्क, 5 का, तो हम 253 में 5 को कम कर देते हैं, 248। ये काहे लिखे हैं, तो डी का मान निकालने के लिए। ए बराबर हमारा कितना हो गया 253, डिफरेंस उल्टा यानी कितना -5। अच्छा अंतिम पद अब कौन हो गया, 3 हो गया। अब हमको कौन सा पद चाहिए, 20वां पद। 20वां पद को क्या बोलते हैं, a प्लस 19 डी, तो a प्लस 19 और डी, ये सब तो हो ही है जी, तो एन का कोई ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट हम लिखते हैं 20वां पद को a प्लस 19 डी। ए का मान कितना 253 प्लस 19 और डिफरेंस कितना -5। चलो अब 253 19 बचे कितना हो जाएगा 95। अब घटा लो, तो 13 से 5 चला गया 8, 4 बच गया तो 4 कितना हो जाएगा, 14 से 9 चला गया 5 और यहाँ क्या बच गया 1, आंसर क्या हो जाएगा, बोलो बुझा गया, कैसे बनाए हैं समझ में आ गया ना। देखिए 18 नंबर, एपी का चौथा और 8वां पदों का योग दिया है। योग माने समझते हो, जोड़कर, कौन कौन, चौथा और, चौथा को क्या बोलते हैं ए प्लस 3D, 8वां को ए प्लस 7D, कितना के बराबर है 24 के बराबर, तो क्या लिख सकते हैं 24। ए जोड़ोगे 2a, आई कितना 10D बराबर कितना 24, 2 कॉमन ले लो तो a प्लस 5D और बराबर में कितना 24, 2 से ये कट गया कितना 12, तो a प्लस 5D बराबर में कितना हो गया 12, समीकरण नंबर 1। फिर देखो सवाल में क्या बोल रहा है, छठा और 10वां पद को जोड़ के कितना 44, तो छठा को क्या बोलोगे a प्लस 5D और फिर प्लस क्या था 10वां मतलब कि a प्लस 9D कितना है 44, तो ए कितना हो गया 2a, आई 9 5 कितना हो गया 14D बराबर में 44। अब 2 कॉमन ले लेगा तो a प्लस 7D बराबर में 44, 2 से 44 कट गया 22, तो a प्लस 7D और बराबर में क्या हो गया 22, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से 1 घटा देंगे, समीकरण 2 घटाओ 1 से, 2 में आपका है a प्लस 7D और बराबर में 22, और एक आपका क्या है a प्लस 5D बराबर में 12, माइनस 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 हो जाएगा,
ए खत्म, कितना हो जाएगा 2d और बराबर में 10, तो d बराबर कितना हो जाएगा 5, 2 से कट गया। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में d का मान रख देंगे तो a प्लस 5 और डिफरेंस कितना 5 का और बराबर 12 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 50 25 है, बुझाया कैसे हुआ। a प्लस 5 और d का मान कितना था 5, तो 25 रख दिए, इधर आया माइनस 25 हो गया। तो बोलो a बराबर कितना -13। आपको क्या निकालना है अब सवाल देखिए। एपी के 3 पद, एपी के 3 पद को हम लोग क्या कहेंगे, a1 बराबर a बोलेंगे, a2 बराबर a प्लस डी और a3 बराबर a प्लस 2d, यही ना बोलते हैं। ये 3 को पद चाहिए। बोलिए a कितना आया था -13, एगो आंसर हो गया। a प्लस डी माने -13 प्लस डी कितना था 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे, तो 5 से 13 गया तो कितना जाएगा -8। एक और आंसर, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। फिर a का मान -13 प्लस 2 और d का मान कितना 5, 5 दूना 10, 10 से 13 गया -3, एक आंसर ये हो गया, 3 आंसर हो गया। आइए अगले सवाल को समझते हैं। 19 नंबर, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये की मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। तो देखिए 1995 में उसका पैसा का माने कमाई जो है महीने का कितना मिल रहा है 5,000। तो शुरुआत उसका कितना से हुआ, यानी a बराबर कितना है 5,000। अब क्या हो रहा है कि हर वर्ष उसका आमदनी में कितना वृद्धि हो रहा है 200, यानी कि डिफरेंस कितना का रहा 200 का। अब पूछ रहा है कि कौना साल में 7,000 हो जाएगा। कौना साल में मतलब किसका मान पूछा, एन का मान, और 7,000 किसका मान हो गया एन का। ये बात बुझाया। तो हम एन बराबर फॉर्मूला जानते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन के जगह पर क्या लिख देंगे 7,000, ए के जगह पर 5,000 और प्लस एन तो निकालना है माने कौन से साल में होगा, और डी कितना है 200। अब 5,000 उधर जाके घट के 2,000 हो जाएगा। ये बात बुझाया। 7,000 में से 5,000 गया 2,000, बाटा में क्या जाएगा 200, तो इधर बचेगा n माइनस 1। अब है 2 को 0 से 2 को 0 खत्म है, कट के कितना 10, 10 में एक जुड़ जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा 11, यानी 11वें साल में सुब्बा राव को कितना रुपया मिलेगा अब 7,000। तो आंसर 11 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। प्रथम सप्ताह यानी अभी बचत शुरू कितना से किया 50 से, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई, मतलब कि ये डिफरेंस हो गया। 9वें सप्ताह मतलब कौन से सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है। सेम क्वेश्चन, एन का मान निकालना है तो आपको वही फॉर्मूला लिख लेना है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। स्टार्टिंग कितना से हुआ था आए 50 रुपया से, तो ए की जगह पर 50, एन तो निकालना है, डिफरेंस कितना का रहा 17.5 यानी 17.5। अब पूछ रहा है कि कब उसका 207.50 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 207.50। अब देखो 50 रुपये जाके उधर घट जाएगा, तो 207.50 में से 50 घटा लेना है, इधर n माइनस 1 इंटू 17 का हो जाएगा 5। अब घटा लो कितना हो जाएगा पहले 200 में से 50 घटा लो तो 150 और 150 में 7 जोड़ लो तो 157.50। दशमलव है तो भाग यहाँ पे गुना में भाग में आएगा तो 17 क्या हो जाएगा 5। अच्छा उसके बाद क्या है n माइनस 1। अब देखो दशमलव को खत्म करने के लिए यहाँ पर नीचे कई गो जीरो होगा, ऊपर कई गो अंक है 2 गो, तो 2 गो अंक के वजह से कई गो जीरो 2 गो जीरो। तो अगर नीचे 2 गो जीरो लिखते हो तो ऊपर कई गो जीरो लिखोगे, एक गो जीरो बढ़ाओगे, तो एक गो जीरो ऊपर बढ़ाओगे तो 5 पर कई गो जीरो हो जाएगा 2 गो। यहाँ 5 पर कई गो जीरो हो रहा है, जैसे कि अगर हम दशमलव के बाद 5 जीरो लिखे हुए हैं तब जैसे कि 1 5 7 और 5 जीरो है ना 17
5। अब देखो दशमलव के बाद एगो अंक, तो ऊपर कएगो जीरो, ऊपर कएगो अंक, तो नीचे कएगो जीरो, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो क्या हो गया। इसका मतलब समझ रहे हो, दशमलव के बाद अगर 2 अंक रहे और लास्ट में जीरो हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता। समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पे अगर 2 जीरो हम लिख भी देते हैं, यहाँ 5, यहाँ पे भी 2 जीरो लिख देते हैं, तो भी ये दोनों क्या होगा, खत्म, n-1 हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं, 25 से देखो कट जाएगा, 25 नवा एक अथी 25 अठे 200 होता है ना, तो 25 सत्ते 175 होगा। एक ही मतलब हुआ, 25 अठे 200, तो 25 सत्ते 175, तो 7 मतलब। अब यहाँ 25 से कटो, 25 छक 150, 150 हो गया, तो बचा कितना 7, तो 25 3 75। अब 7 9 63, -1 उधर गया, तो 9 + 1 बराबर n, तो n बराबर कितना 10, तो n का मान 10 हो जाएगा। बोलो बुझा गया। इतना नोट करो, तो फिर देखते हैं आगे। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे एसएन का सूत्र। एसएन का मतलब होता है n पदों का योग। एस का पूरा नाम सम है, सम SUM, सम का मतलब जोड़। अब आप यहाँ पे समझिए, आपसे हम कहें कि बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसको जोड़ के टोटल कितना होगा। तो इसको जोड़ने के लिए जोड़ के बताओ कितना होगा। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 8 55। सही जवाब, जोड़ा। और मेरा जोड़ देखो क्या है, मैं क्या करता हूँ, शुरू का लास्ट का जोड़ लेता हूँ, तो 10 है 11, और जितना है उसका आधा कर देता हूँ, तो गुना करने पर आंसर आ जाता है। समझ में आया। शुरू में क्या है और लास्ट में क्या है, जोड़ दिए, कितना 11 हो गया। और टोटल पद कएगो था, 10 के आधा 5, 5 से गुना कर दिए, 55 आ गया। अब ये भी जानना चाहोगे कैसे हुआ, तो सुनो, इधर का 1 और इधर का 10 उठाए हो, तो जोड़ के 11 आया है। हमको जोड़ना ही ना है, इधर से 2 उठाओ और इधर से क्या उठाओ 9, तो 2 और 9 जोड़ोगे तो भी 11। अब इधर से 3 और इधर से कितना 8, फिर 11, इधर से 4 और इधर से 7, फिर 11 आएगा, फिर इधर से 5, इधर से 6, ऐसे कितने 11 आए, 5 11, तो 5 11 के मतलब हुआ 55। बुझाया। अब हमसे कोई कहा कि तनी 1 से 100 तक जोड़ के बताओ ना, तो जोड़, हाँ तो बताओ कितना आंसर होगा। 1 से 100 तक जोड़ के, तो सिंपल 1 से 100 तक जोड़ना है, तो शुरू के 1 और लास्ट के 100। टोटल पद कैगो है, टोटल पद कैगो, हाँ, तो 101 में गुना कितना से 50 50, आंसर आ गया। अब तनी बोल देंगे कि 2 के पहले तनी जोड़ के बताओ, 2 4 6 होला ना, जोड़ 20, तो जोड़ के बताओ। गलत जवाब, 110। बहुत बढ़िया। शुरू में कितना और लास्ट में कितना 20। टोटल पद कैगो, टोटल पद कैगो है 10 गो, 2 दहाइया 20, तो 10 हुआ ना जी, और 10 के आधा, हाँ, तो 20 और 2 22 और 22 बचे। ट्रिक बुझाया। अब सुनो, करे इससे भी आसान, तो वो आसान कैसे हो गया देखो। 2 कॉमन लेगा 2 के पहरा में, तो बोलो ब्रैकेट के अंदर 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट 10 आएगा। अब बोलो इतना दूर जोड़ के 55 आया था, तो इसीलिए 2 से खाली कितना में गुना। लेकिन अब वह कह दे कि 2 के पहरा 20 तक जोड़ के देखा तो जोड़ के बता देगा। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, और लास्ट में लिख दिए तुमको हम 40, तो अब जोड़ते रहो, 55 से गुना करके देखो आएगा, नहीं आएगा। तो इसके लिए हमारे पास ऐसा टेक्निक होना चाहिए, सब पहाड़ा के लिए कितनों कुछ हो बोल दे, हम तुरंत जोड़ देते। कॉन्सेप्ट क्या है, एक ही कॉन्सेप्ट है, शुरू और लास्ट जोड़ो, जितना पद है आधा से गुना कर दो, आंसर। फिर से शुरू और लास्ट को जोड़े और जितना पद है उसका आधा से गुना कर दें, तो आंसर हो गया।
बुझा गया। अब मान के चलो तुम्हारे सामने कोई जोड़ कह दिया, जोड़ने के लिए लिख दिया 5 लिख दिया, और उसके बाद लिख दिया 7 लिख दिया, 7 के बाद 9 लिख दिया, डॉट डॉट ऐसे करके लिख दिया, 5 2 7 2 9 ऐसे कर दिया, और ऐसे ही कर करके बहुत सारा चीज़ लिख दिया। अब मान के चलो कि 9 लिख दिया, 9 के बाद 11 लिख दिया, 13 लिख दिया, 15 लिख दिया, 17 लिख दिया, डॉट डॉट ऐसे करके 63 तक लिख दिया। अब तुमसे कह दिया जाए कि जोड़ के बताओ, तब तो तुम जोड़ते रह जाएगा। शुरू का ले लेगा कई गो 5, लास्ट का क्या ले लेगा 63, लेकिन पद कई गो है, तो गिनते रह जाओगे, नहीं गिनाएगा। समझ में आया? बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें क्या दुख है? सबसे बड़ा दुख है कि नहीं मालूम है कि पद कई गो है। अगर हमको ये पता चल जाए कि पद कई गो है तो पद के आधा कर देंगे। अब पता नहीं कि पद कई गो है, मतलब किसका मान नहीं मालूम है। अगर n का मान मालूम रहता था n का आधा कर देते, मतलब क्या कर देते n/2। है ठीक से देखो तो a का मान है, है ठीक से देखो तो किसका मान है l। an कहो, an कह दो, n कह सकते हो। an के अलावा लास्ट पद भी तो बोल सकते हो। तो a और l जोड़ते हैं और इसमें n के आधा से गुना कर देते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन गया n/2 इंटू a प्लस l। बोलो बुझाया? शुरू लास्ट जोड़ के n/2 से गुना, तो आंसर आ जाएगा। तो दुख कहाँ है भाई? n के पास। n कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए प्रश्नावली 5.2 हम लोग काहे ला पढ़ाई किए? n निकालने के लिए। 5.2 में अधिकतम n निकालने को सीखा तुम। कैसे n निकाला जाता था? तो n का फॉर्मूला लिखकर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते थे। n मतलब अंतिम पद उठा लेंगे यहाँ से, a मतलब 5, n तो n रहने देंगे, डिफरेंस कितना का है 2 का। अब जाके 63 में से 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। हाई बाटा में 2 आ जाएगा, बराबर में क्या बच गया n-1। अब घटा भाग दे दो तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, कितना हो गया 29। माइनस 1 उधर जागे तो n का मान कितना हो गया 30। अब पता चल गया कि n के मान कितना है 30। तो अब जोड़ना हो तो बड़ा आसान, शुरू का 5, लास्ट का कितना 63, गुना कितना से 30 के आधा से, 30 के आधा से यानी 15 से गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो बुझाया? तो बस इतने सवाल रहबे करेगा। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कोई एपी को जोड़ना हो तो क्या करते हैं? तो जोड़ने के लिए हम ए लिख लेते हैं पहले, फिर लास्ट पद ले लेते हैं और जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद किससे गुना कर देते हैं n/2 से। तो यही हमारा किसका मान हो जाता है Sn का। बोलो बुझाया कि नहीं बुझाया? कैसे हुआ? और दूसरा तरीका ये भी है कि इसी फॉर्मूला को और आगे विस्तार कर सकते हो। जैसे क्या पता हमको लास्ट पद दिया ही नहीं हो, लास्ट पद को हम लोग an बोलते हैं ना, तो an का फॉर्मूला क्या होता है ब्रैकेट बड़ा कर देते हैं, a लिख दिए। अब n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो l के जगह पे इतना लिखा सकता है, तो a जोड़ेगा तो क्या होगा 2a, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एगो और खूब बढ़िया फॉर्मूला हो गया। Sn का कोई फॉर्मूला पूछे तो 2 गो बताना है। पहले है n/2 a प्लस l, दूसरा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें क्या क्या चाहिए? a चाहिए, n चाहिए, d चाहिए, बस 3 गो चीज a n d, मतलब एंड। बात बुझाएल? अगर एंड मालूम हो तो क्या निकल जाएगा Sn। क्लियर हुआ? एंड मतलब में a n और d। बुझाया? एंड माने और नहीं, एंड याद रखना है। तो एपी में एंड मालूम होता है तो Sn निकल जाता है। समझ में है ना? और इसमें आपको याद रखना है कि नल मालूम होना चाहिए, नल NaL। तो एहू में 3 गो चाहिए, एहू में 3 गो चाहिए। तो देखना है कि नल दिया है कि एंड दिया है Sn निकालने के लिए। बुझाया कि फिर से बुझवाए? वेरी गुड। आइए अब चलते हैं सवाल पर। एक वो आपको कह के दिखा देते हैं, मिजाज हरियर जाएगा। अभी टाइम है, भर पे टाइम है। अभी मन अगुता गल
पढ़ाई लिखाई तेरे 14-22 कहता रू मन उता गए 2 लाख तो जाकर माई के गोदी में गिरबू पढ़ाओ तो यहाँ समझे के चाहिए तो कहते ना टाइम हो गया छोड़ी ना छोड़े रे बैली अब बैला सब नलायक कहेगा अब बतिया तेरा फूफा से बतिया तेरा 2 लाख खराब करेगा यह समझाओ तो नहीं वो पीछे बात करे अरे देखो 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 4 गो है जौना पर अंगुरी रखबो सब बता दे वही जगह से अंगुरी धरता है 4 बता नहीं 4 देखना 4 भारी बा 4 है देखो चुप हम अपने मन से क्या बता रहे हैं वो 4 कहलो हम तो बताओ तो नहीं सुनो हम लोग को जोड़ना ही ना है क्या कह रहा है योग ज्ञात कीजिए योग माने जोड़ना जोड़ने के लिए 2 गो नियम या तो नल चाहिए और ना तो एंड चाहिए तो नल को खोजिए नल है कि नहीं नल माने n पहले n 11 a 1/15 और d मतलब इससे घटाए तो नल से बनेगा कि एंड से बनेगा नल से तो चलिए नल लिख लेते हैं NaL लिखा नहीं अच्छा सुनो फॉर्मूले लिख लेते हैं चाहे n ना अगर डायरेक्ट लिखें तो आराम कैसे हो गया ये कैसे हो जाएगा हाँ कितना है बाबू 11 बाबू बेकार कहते हैं कुत्ता सा देखो n का मान क्या है 11 है ए देख ज्यादा तो इंग्लिश मत झाड़ हिंदी में 1/15 अब L ए नल से ना बने में नया फॉर्मूला लिया दिला छल से बने सुन नल से इसलिए बनेगा कि एल मतलब होता है लास्ट पद क्या लास्ट पद मालूम है आए लास्ट पद मालूम नहीं पदों की संख्या दिया हुआ है तो लास्ट पद नहीं मालूम है तो पता है एंड से बनेगा ए का मान कितना कुत्ता का AND n के मान 11 और D दूसरा से पहला 1/12 से 1/15 1/12 माइनस 1/15 15/12 के लघुत्तम 15 चौका 60 अलबत लघुत्तम होता आ जाएगा 12 25 1/, डिफरेंस मिल गए अब सुनो एंड वाला फॉर्मूला बोलो एस n बराबर n/2 2a + n-1 × d n कितना है 11 तो 11/2 2a के मान 1/15 प्लस 11 - 1 और d कितना है 1/60 अब क्या करेंगे अगर आपको लघुत्तम लेने आता है तो ले सकते हैं 2/15 हो जाएगा 11 से 1 गया तो 10/60 कैसे हुआ 10 से 1 में गुना हो गया 0 0 खत्म तो 11/2 2/15 प्लस 1/6 और 15 6 के लघुत्तम बोला था 15 6 के लघुत्तम 15 होगा 15 दूना 30 तो 15 दूना 30 तो 2 दूना 4 6 5 30 तो 5 हो जाए 5 4 9 में 11 से हाँ 30 में 2 से 60 हो जाएगा अब काट देते हैं चाहे रुको ना अभी मत गुना करो 9/30 होगा नु तो कटेगा 33 का 9 3 रहा यहाँ 30 अब 33 में 20 आंसर बोलो नहीं आएगा तो कहने का मतलब हई नल से बन जाए कौन एगो बोला लो 3 नंबर 2 के 3 नल NaL n कितना है बोलो
एन हैला ही नहीं खे, तो में समस्या किसका है, एन निकालने का। तो सबसे पहले एन निकालेंगे तब नल से बनेगा। तब बोलो कैसे निकालते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समय नहीं, आप बनाते रहना, और तरीका बता दिए कैसे बनाना है, ऐसे आगे जितना हो पाए बनाइएगा।